देखिएगा अब एक ये वाई वाला है, ये करते हैं। अब वाई वाली फॉर्म आ गई, देखिएगा थोड़ा सा वर्टेक्स और फोकस को गौर करके देखिएगा कि ये कहाँ पे लाइज कर रही है, वाई एक्सिस पे लाइज कर रही है। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता हो जाना चाहिए। वहाँ से अपने को सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ए आ गया तो बी हम अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक रिलेशन हमें पता है भाई, सी और ए बी सी के बीच में क्या संबंध है, वो संबंधी है एक दूसरे के। ठीक है, वो किस प्रकार से संबंधी है वो भी देखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा क्या करते हैं, सी है वो एक ऐसा काम करता है जो ए और बी के साथ क्या कराता है, रिलेशन बिठाता है, उनकी शादी करवाता है भाई, ध्यान रखना। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा कि जो अपने पास जो वर्टेक्सिस है, वर्टेक्स 0 प्लस माइनस का 5 एंड फोकी पॉइंट्स कितने 0 प्लस का ये 8। ठीक है, ये कहाँ पे लाई करते हैं वो देखिएगा कि लाई ऑन दी वाई एक्सिस। तो देन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला इक्वेशन। ये देखिएगा कि किसकी, वाई पे लाइज कर रहा है भाई, ठीक है ना, वाई पे कर रहा है। वाई पे करेगा तो वाई की सरकार बनेगी इस बार, वाई सरकार, और यहाँ से ए आएगा, यहाँ से क्या आएगा, अब की बार गवर्नमेंट वाई सरकार ही बनाएगी भाई, और ये इक्वल टू 1। यहाँ तक अब अपने को चाहिए कि नोटिस करेंगे तो वही सिमिलर क्वेश्चन हो गया भाई, ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, काम खत्म, हम जीत जाएंगे अपनी जंग। तो जंग जीतनी है तो देखिएगा कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कराते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ पे WWE चल रही है, तो यहाँ से देखिएगा कि अपने पास क्या है, अपने पास रोमन रिंग भी है भाई, वी हैव क्या वर्टेक्स है, तो ये रोमन रिंग आ गया, रोमन रिंग। तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से इसके यहाँ से वर्टेक्सिस कितने आ गए भाई, वर्टेक्सिस बोलो, रोमन रिंग कितना है, देन अपने पास देखिएगा कि ए इक्वल टू कितना आएगा 5। यहाँ तक क्लियर है। अब अपने पास डी एम्ब्रोस भी है, तो यहाँ पे वी हैव ए फोकी डी एम्ब्रोस, कहाँ गया भाई डी एम्ब्रोस, ये रहा, और यहाँ से देन तब अपने पास डी एम्ब्रोस क्या हुआ, सी आ गया, तो यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा 8। अब अपने को बी और चाहिए भाई। अब इनका तीसरा जो पार्टनर जो सेंट रोलेंस था, जो इनसे फाइट कर रहा था ना, वो इनके साथ अब फ्रेंडशिप करेगा, कौन कराएगा, वो सी कराएगा इनके बीच में। अब सी क्या है, इनका रिलेशन करने वाला है भाई, संबंधी है। तो यहाँ से देखिएगा सी, तो यहाँ से देखिएगा कि वी क्या करते हैं, नो जानते हैं क्या कि सी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी। अब इनमें फ्रेंडशिप हो जाएगी भाई, कैसे होगी देखिएगा कि यहाँ पे तो आएगा 64 सी का। अब यहाँ से ए कितना है यहाँ पे भाई, ए अपने पास 5 है, और 5 का होल स्क्वायर करा दीजिएगा कि बी स्क्वायर, और 64 माइनस का 25 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यार यहाँ से आपको ये तो सीख के आए हैं, फिर भी ये भी मैं करूँगा, करना पड़ेगा भाई। 9 यहाँ पे 9 बचा है, और यहाँ पे 5 तो 3, और ये कितना आ जाएगा, ये बी स्क्वायर। अब क्या करना बाकी रह गया, बस ए और बी में पुट कर दो, और हम क्या कर लेंगे, अपनी फाइट भी WWE की फाइट जी जाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, तो पुट वी पुट ए स्क्वेयर इक्वल टू कितना आएगा अपने पास 25 एंड बी स्क्वायर कितना आएगा 39। वैल्यू इन इक्वेशन
इक्वेशन कौन सी है फर्स्ट, तो यहाँ से फर्स्ट कौन सी वाई स्क्वेयर की फॉर्म की है भाई, वाई स्क्वेयर है, नीचे ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखने लायक बात क्या है, ए है वो 25 है और एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पे कितना है 39 है और इक्वल टू 1 है, यहाँ पे ये बात है। तो यहाँ तक ये सब बातें क्लियर है। चलिएगा आगे चलते हैं, 8 होता है अपना कंप्लीट। अब देखिएगा कि कौन सी फाइट करनी, वर्टेक्स दिया हुआ है ये। अब ये भाई आपको सेम क्वेश्चन है, आपको देखिएगा ये इतनी थ्योरी मैंने कराई है, ये सी क्वेश्चन है और ये अपने पास ए है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ए और सी है, आपको ये वाला क्वेश्चन है, बस पॉइंट रिप्लेस करने हैं और कुछ भी नहीं करना, वैल्यू अपने आप आएगी, इक्वेशन अपने आप बनेगी। सेम क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क है भाई, इतना तो कर ही सकते हो दिल से। ये होमवर्क आपको कहाँ से करना है, दिल से, और इसका जो आंसर है वो मेरे को कमेंट में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, यदि देख रहे हो आप वीडियो, और पूरा करना है, ठीक है। 9th हो गया अपना। देखिए 9th सेम है, क्यों छोड़ रहा हूँ आपको पता है, वर्टेक्स है, फोकी पॉइंट है, लास्ट वाला सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा है। अब थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गए, ये मैं कराऊंगा भाई, पक्की बात है, जो अलग होगा वो मैं पूरा कराऊंगा आपको, उसमें तो हम पूरी फाइट करेंगे दो सब मिलके। फोकी पॉइंट अपने पास दिया हुआ है ±5 और ये सी, देन द ट्रांसफर एक्सिस इज द लेंथ ऑफ द एट। आपको पता है कि ट्रांसवर्स एक्सिस किसे बोलते हैं, जिसके ऊपर फोकी पॉइंट्स रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एक्सिस बोलते हैं। देखिएगा हमने जो पहला जो क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, हमने ये पहले कवर कर लिया है पहले इसकी थोड़ी सी वृत्त कम करने दो, थोड़ा पतला करो इसको, थिन। तो यहाँ से देखिएगा इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है जी। ये अब इसकी जो लेंथ है ये देखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो यहाँ से लेके क्या, बस मैं तो आपको ऐसे समझा रहा हूँ, वैसे हमने समझ तो पहले भी लिया है, बस आपको यहाँ पे एक नई चीज़ आई है तो इसको बोलेंगे। और ये अपने पास कितनी होती है, 2a होती है इसकी लेंथ, 2a। और यदि यहाँ पे हमने को क्या पूछेगा, कॉन्जुगेट के बारे में पूछेगा, तो कॉन्जुगेट ये वाला पॉइंट होगा। सपोज यहाँ पे कोई अपना b होगा और यहाँ पे अपना कोई b होगा, ठीक है जी। ये अपने पास a है और यहाँ पे देखिएगा कि ये b, 0, b होगा और ये कौन सा होगा, ये माइनस का b, यहाँ पे आएगा 0 माइनस का b यहाँ तक। ये अब ये वाली लेंथ आएगी, वो अपने पास क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस आएगा। ये अपने को अगले वाले, इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है जी। मैं यहाँ पे इसलिए करा रहा हूँ, इसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे और इसकी लेंथ भी आप देख लीजिए कितनी होने वाली है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की है और ये वाली लेंथ होती है 2b, ये 2b होती है, ये 2a होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो चलिएगा अब अपने कहाँ पे चल रहे थे, हम चल रहे थे इस वाले 10th वाले क्वेश्चन में। तो 10th वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने को जो गिवन है वो देखते हैं। तो पहली तो ये बात है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या है कि देखिएगा प्लस माइनस का 0 फोकी पॉइंट कहाँ पे लाइज करता है, लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस। तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है दो, देन अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला होगी क्या होगी, देन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। भाई ये पैराबोला बहुत ही आ रहा है,
अपने को ये डिस्कशन करने भी देगा या नहीं करने देगा। तो ये पैराबोला है, ठीक है जी। अब पैराबोला की देखिएगा कि कौन सी एक्स एक्सिस पे है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आती है ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पे आपको देखिए किसकी लेंथ दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ आपको ट्रांसफर एक्सिस, तो ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2a होती है। तो यहाँ से देखिएगा कि गिवन क्या है, कि गिवन है कि लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस वो कितनी दी हुई है अपने को 8, और ये हम जानते हैं कि ये होती है 2a। यहाँ पे 8 आएगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4, यहाँ तक कितनी आएगी a की वैल्यू आएगी 4, यहाँ तक क्लियर आपको 4 आएगी। 4a मिल गया। अब अपने को क्या चाहिए, b चाहिए। तो अपने पास देखिएगा कि क्या है कि वी हैव, भाई अपने पास एक क्या बचा हुआ है, सेंट रोलेंस भी तो है फ्रेंडशिप करने में। तो सेंट रोलेंस ये तो वो है ना, फ्रेंडशिप कराने वाला है। तो वी हैव, ये तो इनका रिलेटिव है भाई, तो 5 + -, 0 देन c इक्वल टू कितना है 5 है भाई। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं, एक रिलेशन भी जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ से रिलेशन क्या जानते हैं, एक इनका संबंधी है c², जो a और b के अंदर क्या करता है, रिलेशन करता है, ठीक है जी, इनमें फ्रेंडशिप बनवाता है। तो यहाँ से देखिएगा कि c यानी कि 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a कितना है, यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर इक्वल प्लस का b², और यहाँ से 25 माइनस का 16 इक्वल टू b²। यह अब b आया तो यहाँ पे देखिएगा कि b कितना है 9, b² इक्वल टू क्या आएगा 9 आएगा। अब 9 आ गया तो यहाँ से a² की वैल्यू और b² की पुट करा दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ से क्या कराएंगे, वी पुट a² इक्वल टू कितना अपने पास 16 एंड b² इक्वल टू कितना है 9, पुट तो वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है अपने पास, x², नीचे क्या है a दिया हुआ, तो a की वैल्यू तो आ गई अपने पास 16 माइनस का y² अपॉन में, यहाँ पे देखिएगा कि कितना आएगा 9 इक्वल टू ये, और ये अपने पास क्या है, दुनिया बोलती है इसको आंसर, हम बोलेंगे इसको उत्तर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उत्तर, सही बात है। तो एक ही बात है भाई, ये तो बात अपने को समझाने की और मजाक करने की बातें, ठीक है जी, एक ही बात है। यहाँ पे आएगा 10। अब 10 के बाद में हम चलते हैं 11th वाले क्वेश्चन में। 11th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब की बार देखिएगा कि कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द लेंथ 24 है, समझ में आ गई। यहाँ पे भी कॉन्जुगेट एक्सिस, यदि हम जो अपना सेकेंड क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें देखेंगे तो वही बात है, जिस पे पैराबोला बनता है उसको तो हम बोलते हैं कौन सा, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है जी। जिस पे पैराबोला नहीं बनता उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यही बात इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से देखिएगा वही फोकी पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म आते ही वाई पे जाएगा, वाई वाला जो भी आएगा वो तो होगा नहीं, वो अपना ट्रांसफर एक्सिस होगा, ये बात। तो देखिएगा, देखते हैं तो आपको, तो यहाँ से देखिएगा फोकी पॉइंट क्या है 0,+3 lies on the y-axis. Standard form हाइपरबोला क्या है, वो अपने पास देखिए y वाली है ना, तो यहाँ से आएगा y² अपॉन में a² माइनस का x² अपॉन में b² इक्वल टू 1, ये आई।
ये आ गया। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो अपने पास देखिएगा कि कॉन्जुगेट अक्स की लेंथ दी हुई है। अब जैसे आप सेकंड क्वेश्चन में चलोगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा होने वाला है। अब इसकी बार ये है, तो अब की बार देखिएगा कि जिसके ऊपर ये बनता है ना, ये तो अपने पास कौन सा है, ट्रांसफर एक्सिस है, बट ये वाला है वो क्या है अपने पास, ये है अपने पास कौन सा, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, वही ये आएगा अपने पास, ये आएगा, ये तो क्या आएगा नेगेटिव में b,0 और यहाँ से ये कोई पॉइंट होगा वो आएगा प्लस का b। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये अपने पास कौन सा है, कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आएगी वो क्या आएगी 2b। ये अपने को दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो ये मैं यहीं पे समझा रहा हूँ आपको। अपने को यहाँ पे कोई डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है जी। यहाँ पे तो यहाँ से ओके है अपने पास, आगे चलते हैं। तो गिवन है अपने को गिवन दैट अपने पास क्या है कि लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वो कितनी है, 24 है। अब 24 है तो इसका अपनों ने अभी देखा है ये क्या किसके बराबर होती है, लेंथ होती है 2b के इक्वल, और b इक्वल टू कितना आता है 12। तो b इक्वल टू 12 आ चुका है अपना। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अपने पास c दिया हुआ है, तो अपने पास देखिएगा कि इनका एक रिलेटिव बैठा हुआ है जो इनमें क्या करता है, a और b के अंदर क्या करता है, फ्रेंडशिप करता है। तो वी हैव ए फो की जो कि कितना है 0 प्लस देन क्या करते हैं a इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, a इक्वल टू 13 देगा। 13 देगा तो देखिएगा कि हम जानते क्या हैं, वी नो सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर। यहाँ से जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो देखिएगा कि क्या है कि यहाँ से सी क्या है, सी अपने को कितना दिया हुआ है, अरे यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया, ब्लंडर कर दिया भाई। देन यहाँ पे c इक्वल टू है, यहाँ तक क्लियर। तो c का होल स्क्वायर तो अपने पास 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपने पास पता नहीं है क्या है भाई, कौन सा है, और यहाँ से देखिएगा कि 12 इक्वल टू ये। तो यहाँ से जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो 69 1 और ये 44 इक्वल टू कितना आएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर आपके सामने आएगा 25। ये तो यहाँ तक क्लियर आपको, आई होप कि अपनों ने सेम बातें चल रही हैं, कुछ भी बातों को डिफरेंट किसी भी टर्न में नहीं घुमा रहे हैं, ये बात है इनकी क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, वी पुट ए स्क्वेयर इक्वल टू कितना अपने पास 25 एंड बी स्क्वेयर कितना है, यहाँ पे देखोगे तो बी स्क्वेयर आ जाएगा 144 वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से देखिएगा कि y, अब a की वैल्यू आपके सामने देखिएगा कितनी है 25 है भाई, और माइनस एक्स स्क्वेयर कितना है वो अपने पास देखिएगा बी स्क्वेयर कितना है भाई, यहाँ से a आ गया, b कितना है 12 का 144 इक्वल टू 1। ये अपने पास जो चाहिए था फाइट करके हमने गेट कर लिया मनी बैंक, और ये हम आज हैं WWE के चैम्पियन। तो यहाँ तक होगी चैम्पियंस की बात,
और वो भी चैम्पियंस के तरह ही। तो यहाँ से देखिएगा कि अपना 12 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पे अब की बार क्या दे दिया कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे दिया भाई। तो यहाँ से देखिएगा अपने पास फोकी पॉइंट्स क्या होंगे। तो यहाँ से देखने की बात है प्लस माइनस का 3√5 है। इसका मतलब ये कहाँ पे लाइज कर रहा है भाई, एक्सिस का है, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। बात क्लियर है। तो देन स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी अपने पास पैराबोला की। एक अपने पास देखिएगा कि क्या है, लेंथ ऑफ, इसकी लेंथ दी हुई है अपने पास। समझ में आई इतनी बात कि यहाँ पे लेंथ किसकी दी है, लेटस रेक्टम LR की दी हुई है। सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन जानते हैं, वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें एक वैल्यू फाइंड आउट होगी, दूसरी वैल्यू भी हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे किसी में पुट करा के। और यहाँ तक अपनी बात आसानी से चलती रहेगी। और ये अपनी मेंटोस कहानी ऐसे चलती रहेगी इन क्वेश्चंस में, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या है कि सॉल्यूशन में क्या है, फोकी पॉइंट्स क्या होंगे, प्लस माइनस का 3√50 कहाँ पे लाइज करता है, लाइज ऑन द किसके ऊपर लाइज कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ से देन अब अपने पास क्या आएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। तो वो क्या थी अपने पास, एक्स स्क्वायर अपॉन में, वो अपने पास है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होने वाला है। यहाँ तक आपको क्लियर, आई होप। जैसे ही आप यहाँ पे घुसोगे तो आपके लिए मिलने वाली चीज़ें क्या है कि अभी तो कुछ नहीं है अपने पास, ये इक्वेशन फर्स्ट ही है। तो एक तो लेटस रेक्टम है, देखिएगा कि आपसे क्या मिलने वाला है यहाँ से। तो पहले अपने को क्या गिवन है, गिवन दैट लेंथ ऑफ LR क्या होती है अपने पास, लेंथ ऑफ LR तो अपने को कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। 8 जैसे दी इसने तो अपने पास फॉर्मूला देखिए खट से आ गया, और जैसे खट से आया तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4A आ गया। समझ में आएगी। अब अपने पास देखिएगा कि एक अपने पास एक रिलेटिव है C, जिसको हम C से जानते हैं, वो A और B के बीच में क्या कराता है, संबंध करता है। देखिएगा कि वो कैसे संबंध करता है। तो यहाँ से देखिएगा कि वी हैव फोकी पॉइंट्स कितना है यहाँ पे, प्लस √5 इक्वल टू, देन यहाँ से C इक्वल टू कितना आया, 3√5। यहाँ तक क्लियर है। जैसे ये आया तो आप इसका रिलेशन जानते हैं भाई, ये A और B में क्या करता है, रिलेशन करता है। ये आया। अब देखिएगा कि C का स्क्वायर कर दोगे तो 9 × 5 कर दोगे। यहाँ तक की क्लियर है बातें। अब देखिएगा कि A तो अपने को छेड़ना ही नहीं है, B स्क्वायर को यहाँ पे देखो बिना किए ही, ये B वाला जो रिलेशन है ना वो यहाँ पे काम में आएगा। ये आएगा 4A, ये आएगा। तो क्या करेंगे, वी पुट वैल्यू इसकी बी स्क्वायर इक्वल टू 4A, ठीक है। तो ये पुट करते हैं। यहाँ से देखिएगा कि A स्क्वायर प्लस का 4A, और ये आएगा 45 इक्वल टू दिस। अब आप देख लीजिए कि आपके सामने कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा। तो आपके सामने 9A माइनस का 40, और ये 0 है यहाँ से। तो यहाँ से देखने पे आपको मिलेगा कि A कॉमन लेगो तो 9, और यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो ये। और यहाँ से देखिएगा कि A की वैल्यू एक तो 5 आएगी और A की वैल्यू एक आएगी 9, जो कि हमें लेनी नहीं है। कभी A क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स ये एक डिस्टेंस है, इसलिए। तो यहाँ से A आया अपने पास, ये A आया। अब A आ गया ना, ये रहा अपने पास
इसको मेकअप कर दो भाई, ये हमने मेकअप कर दिया। अब ए की वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से अपने को बी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, वी पुट ए इक्वल टू 5 इन किसमें रखने पे, अपने पास बी स्क्वायर इक्वल टू 4a में। तो यहाँ से जैसे आप पुट करोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने आएगी 20। तो बी अब क्या कर देंगे, ए भी पता है और बी स्क्वायर भी पता है। तो यहाँ से क्या है कि वी पुट वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर आपके साथ है कितना 25 एंड बी स्क्वायर कितना आपके सामने, वो है अपने पास 20। पुट द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है वो अबव दी हुई है ए। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये अलग अलग चीजें हैं भाई, आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से देखिएगा कि ए स्क्वायर अपने पास क्या है, ये है 25 और यहाँ से वाई स्क्वायर कितना है भाई, वाई स्क्वायर आ गया 20 इक्वल टू 1, यह है। और यहाँ से इनको भी थोड़ा क्या करा दो, ब्यूटी पार्लर में ले जाके वॉशिंग करा दो इनकी, ठीक है जी। और ये अपने पास क्या है, आंसर है। ब्यूटीफुल सी चीज़ें आ गई है। अब अपने पास 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन में। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब इसके साथ हमें फाइट करनी है, तो देखिएगा फाइट कैसे करनी है। तो फोकी पॉइंट है प्लस माइनस का 4 इक्वल टू 0, देन द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द लेंथ इज 12। यार ये तो सेम ही आ गया, यहाँ तक तो ये खुद भी कर सकते हो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही यही सारी कैलकुलेशन है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में करा दूंगा, आप थोड़ा फॉर्मली कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि सॉल्यूशन, अब देखिएगा कि ये फोकी पॉइंट है वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, यहाँ से लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस। देन तो यहाँ से देखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपनी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी अपने पास, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, वो अपने पास देखिएगा कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉरी इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है भाई, 1 ये है। अब यहाँ से देखिएगा कि अपने पास ये वाली आ गई है। अब अपने पास देखिएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है, तो अपने पास क्या है, गिवन दैट लेंथ ऑफ एल आर इक्वल टू क्या है 12 है भाई। अब अपने को ये फॉर्मूला तो अपने को नींदों में भी याद हो गया होगा भाई, बहुत जगह यूज़ कर लिया हमने इसको। और ये कितना है 12 है ना, तो ये आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 6a, यहाँ से आ गया 6a। अब अपने पास देखिए एक रिलेटिव है अपना a और b का, उसको याद करते हैं। तो वी हैव ए फोकी, यहाँ से वो कितना है प्लस माइनस का 4 इक्वल टू 0 है। तो देन c इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, c इक्वल टू है अपना 4। अब इसका हम रिलेशन जानते हैं कि a और b के अंदर इसका कैसा रिलेशन होता है, ये हम जानते हैं। तो आप ये जानते हो तो देखिएगा कि ये आ गया आपके सामने 16 और a स्क्वायर आ गया, b आप जानते हो कितना है ये। तो यहाँ से देखिएगा कि पुट क्या बी स्क्वायर इक्वल टू 6a, यहाँ तक। अब जैसे आप इसको इधर लाओगे तो आपके सामने देखिए दरवाजे खुल जाएंगे और प्रकाश ही प्रकाश होगा चारों ओर। यहाँ पे 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 16 आएगा।
तो 8a माइनस का 2a और 16a। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से जैसे आप इसको देखिएगा कि a प्लस का 8 ये तो आप कर के आए हो, और यहाँ से 8 इक्वल टू 0 और ये प्लस। अब यहाँ से जैसे ही आपको इक्वल टू 0 है तो यहाँ से देखिएगा कि a की वैल्यू तो आपके सामने 2 आ गई है, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 8 आ गई है। यहाँ तक ओके है सबको? ओके है। तो ओके है तो देखिएगा अपने पास ये तो पॉसिबल है नहीं, और अपने पास यही पॉसिबल है, तो इसको आप क्या कर दो, मेकअप कर दो। यहाँ से यहाँ पे मेकअप होते ही देखिएगा कि इसमें वैल्यू पुट कर दो तो b स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से अब देखिएगा क्वेश्चंस में तो इतना कुछ लॉजिक है नहीं यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन जेई में अच्छा खासा रोल निभाता है ये पार्ट। तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो बुक से वगैरह कहाँ से भी। और हम भी यहाँ पे कुछ ना कुछ जेई का कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए वो भी बेनिफिट हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपको मिल सकता है कुछ ना कुछ। तो देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, वी पुट a इक्वल टू 2 इन b स्क्वेयर इक्वल टू 6a इक्वेशन, इस इक्वेशन में। तो यहाँ से b स्क्वेयर इक्वल टू कितना आएगा, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। यहाँ से 12 आ गया। तो यहाँ से देखिएगा कि v पुट वैल्यूज ऑफ ए स्क्वेयर इक्वल टू, अपना ए स्क्वेयर कितना है भाई, ए स्क्वेयर तो अपने को पता नहीं, बट ए के बारे में कुछ पता है। ए है अपने पास 2, तो इसका स्क्वायर ये आ गया, और बी स्क्वायर के पास में तो पूरा पूरा पता है, वो 12 है। तो यहाँ से पुट करा देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पूरा ही मैंने कर दिया आपको। तो यहाँ से अक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, यहाँ से नीचे देखिएगा ए की वैल्यू कितनी है 4, और बी की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर अपॉन में 12 है इक्वल टू 1, और ये अपने पास क्या है, आंसर है। ठीक है जी, देखिएगा आगे चलिएगा, देखते हैं आगे। अपने 13 हो गया भाई, चलिए जल्दी जल्दी। यहाँ पे ये आ गया वर्टेक्स वाला। वर्टेक्स अपने को दिए हुए हैं भाई 7, और एक चीज़ है अपने पास यहाँ पे इंस्टेंट्रिसिटी दी हुई है। कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं करना है, बस फॉर्म आपको पता हो जानी चाहिए। इतनी कहानी अपने किया है कि कितने क्वेश्चन कर लिए अपने, 13 क्वेश्चन कर लिए हैं। 13 में से हाफ क्वेश्चन तो वही थे अपने, कम से कम 7 से 8 लगभग। उसमें हमने फॉर्म को ही जाना है, फिर ये आ गई क्लियरिटी कि फॉर्म कौन सी है। उसके बाद में हमने खेल खेलना स्टार्ट कर दिया अपनी कहानी में, कि कहानी में क्या खेल खेलना है। तो यहाँ से देखिएगा ये वर्टेक्स तो वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, कि देखिएगा वर्टेक्स क्या आएगा, प्लस माइनस का 7 यहाँ से लाई ऑन दी एक्स एक्सिस, देन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, फॉर्म ऑफ हाइपर हाइपरबोला इक्वेशन। यहाँ से तो ये क्या होगा आपके सामने, देखिए एक्स एक्सिस पे ओपन हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पे आने वाला पेरा हाइपरबोला कैसे होता है, एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, ये वाली चीज़ें। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपके सामने ये तो अपने पास एक इक्वेशन ही आई है जिसमें ए और बी की अपने को ज़रूरत है। अब ज़रूरत तो है, लेकिन अपने पास देखिएगा कि एक वर्टेक्स है। तो यहाँ से देखिएगा कि वी हैव ए वर्टेक्सिस, यहाँ से ए नहीं आएगा, फिर प्लूरल है भाई ये, देखिएगा। तो यहाँ से देखिएगा कि वर्टेक्सिस कितने हैं, 7,0 है,
तो देन अपने पास देखिएगा कि ए कितना है, प्लस माइनस, रुकिएगा, यहां से ए कितना आ गया अपने पास, ए आ गया भाई 7, ए आ गया 7। अब ए 7 आते ही आपके सामने पता है ई गिवन है अपने को, तो गिवन क्या है, गिवन है ई सी सी, यहाँ से क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म ई, और वो कितना दिया 4C। अब यहाँ से आप ई तो जानते हो ना, C अपॉन में ए होता है भाई, और ये क्या आता है 4 3 यहाँ से। अब ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 7, तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना है 28 3 यहाँ तक। अब आपको क्या चाहिए यहाँ से, आपको क्या चाहिए, आपको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हमें तो भाई कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस ओनली आप भी बता दो, बस इतनी कृपा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इतनी कृपा अपने पास क्या करेगा, सी बरसाएगा। चलो बच्चा, मैं आपके सामने एक क्या करता हूँ, आपको थोड़ा प्रकाश देता हूँ। तो ये प्रकाश देता है और ये क्या करता है a² प्लस का b² और ये अंडर रूट में आएगा, और यहाँ से क्या करता है ये 28 आएगा और 3 आएगा। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है, आई होप क्लियर हो। और देखिएगा आगे हम इसकी कैलकुलेशन को करते हैं। अब कैलकुलेशन में देखिएगा कि यहाँ से बोथ ऑफ साइड क्या है, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो यहाँ से आएगा अपने पास a² b² और ये आ जाएगा 28 अपॉन में कितना 3 का होल स्क्वायर, ये आया। तो यहाँ से देखिएगा अपने पास a तो है, वो कितना है b चाहिए, और a को इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब इसको क्या आप ब्रेक कर सकते हो, 7 × 4/3 के होल स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 7 का होल स्क्वायर। अब जैसे आप 7 के होल स्क्वायर को बाहर लाओगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 9, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 1। अब जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 7 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ से देखिएगा कि ये कितना बचेगा 3/2 बचेगा। ये आपके सामने देखिएगा कि b की वैल्यू आ गई है b² की। अब b² आ गया कितना, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ से b आ गया, a अपने को पता है, सीधी सीधी बातें करेंगे, पुट करेंगे बस, और क्या करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से v पुट a² इक्वल टू a² अपना 7 है, a है 7, तो स्क्वायर कितना हो गया 49, एंड b² यहाँ से b कितना है, b आ गया 7² और 3/2। या यहाँ पे 9 देखिएगा एक बार, यहाँ पे कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे हमने देखिएगा थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की है। वो क्या की है कि यहाँ पे बचेगा 16, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 1। जैसे आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके लिए ये यहाँ से निकल के आएगा क्या, कि यहाँ पे 7 बचेगा, नीचे 9 बचेगा। समझ में आएगी बात। देखिएगा 7² है, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और ये यहाँ पे ये कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको बातें, यहाँ तक की, तो यहाँ तक की क्लियर है। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ से b कितना आएगा 7 का क्यूब अपॉन में 9 आएगा। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट बन गया भाई ये तो यहाँ से क्या करेंगे, पुट a² b² वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट कौन सी अपने पास, ये वाली, तो यहाँ से 49 कर दीजिएगा, और यहाँ से कितना आएगा b², यहाँ पे क्या आएगा y² अपॉन में देखिएगा कि 7 का क्यूब, और ऊपर कितना चला जाएगा 9 और इक्वल टू 1। और यहाँ से देखिएगा कि आप क्या कर सकते हो कि क्या यहाँ पे क्या आ सकता है आपके लिए 7 की पावर 3 क्या आ सकता है, इधर करोगे तो यहाँ से आएगा, यहाँ पे तो 7 बच जाएगा, और यहाँ पे 9
और ये स्क्वायर इक्वल टू 7 का क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास क्या होंगी, इसकी इक्वेशन आएगी। और ये अपने पास पैराबोला का एक इक्वेशन का फॉर्म है। ये अपने पास क्या आंसर है। अब अपना 15 नंबर का क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अपने को फोकी पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो कहाँ से पास हो रहा है ये देख लीजिएगा कि वो पॉइंट हो रहा है 2,3 से पास। यहाँ तक की है, यानी कि ये नहीं कर रहा है, जो अपने पास जो इलिप्स जो दिया हुआ है ना वो वहाँ से पास हो रहा है 2,3 से। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। और यहाँ से फोकी पॉइंट अपने को गिवन है और ये आया, ठीक है जी। चलिएगा अब आगे चलते हैं। देखिएगा पहले तो ये फॉर्म का पता होना चाहिए भाई कौन सी फॉर्म है। तो गिवन जो है, तो यहाँ से देखिएगा सॉल्यूशन में, अब तो देखते ही पता चल जाता होगा कि हाँ भाई कौन सी फॉर्म है। तो यहाँ से देखिएगा कि ये जो फोकी पॉइंट है अपना, फोकी पॉइंट ये क्या है, √10 कहाँ पे लाइज कर रहे हैं, लाइज ऑन किसके ऊपर, वाई एक्सिस पे है भाई। देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की इक्वेशन, तो ये क्या आने वाली है, वाई स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। यह इक्वेशन फर्स्ट, ये क्लियर आपको। सेकेंडली अपने को दिया हुआ क्या है कि ये जो इक्वेशन है या फिर हाइपरबोला है, यहां से हाइपरबोला कहाँ से पास हो रहा है, हाइपरबोला पासिंग कहाँ से थ्रू हो रहा है, 2,3 से, यह है 2,3 से। तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिएगा कि यहाँ पे तो आएगा अपना y है, तो यहाँ से देखिएगा कि 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का होल स्क्वायर, x कितना है 2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है b स्क्वायर, और इक्वल में 1 है। आगे इसको जैसे आप सोल्व कराओगे तो आपके लिए बन के तैयार हो जाएगा 9a स्क्वायर और यहाँ से आएगा 4 और b स्क्वायर, और ये यहाँ तक किसी को दर्द तो नहीं हुआ ना, दर्द होगा भी क्या, वैल्यू तो पुट की है भाई, कोई कुछ बड़ा काम थोड़ी ना किया है। बड़ा काम तो हम करते नहीं है, वैसे ही छोटा छोटा काम कर रहे हैं। तो यहाँ से एक कंडीशन और है अपने पास कि यहाँ से देखिएगा कि अपने पास क्या है कि वी हैव फोकी कितने अपने पास, ये। तो देन c इक्वल टू कितना है, √10 है अपने पास। तो हमें इसका बीच का रिलेशन हम जानते हैं। तो ये देखिएगा कि c स्क्वायर इक्वल टू ये होता है b स्क्वायर। अब यहाँ से जैसे आप सोल्व करोगे क्या आएगा आपके सामने, तो यहाँ से आपके सामने आएगा भाई 10 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b, ये आया। अब ये अपने पास देखिएगा कि एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है, हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस में क्या वैल्यू रखें कि जिससे अपना इजी हो काम, वही अपने को यहाँ पे करना है। तो यहाँ से आप करोगे तो देखिएगा किस में हम क्या वैल्यू रखें कि जिससे कि अपनी वैल्यूज़ क्या हो, इजी बने। तो क्या कर सकते हो आप, करना तो क्या है, या तो किसी में एक सेलेक्ट कर लो आप। तो यहाँ से 4 आ गया, चलिएगा कोई ना। अब क्या करेंगे हम कि इस वाली इक्वेशन में ये जो 4 है अपने पास, इसमें क्या करेंगे हम कि यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू ले लें या फिर यहाँ से ले, यहीं से ले लेते हैं, चलिएगा। तो यहाँ से करते हैं a,
बी यानी कि ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी। अपने को ए लेना अच्छा लगता है भाई इक्वेशन में, बी इतना अच्छा नहीं है भाई, बी थोड़ा गंदा दिखता है क्योंकि हमने इतना बड़े हो गए, हमेशा ए और एक्स में डील किया है। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किस में, इस वाली इक्वेशन में। पुट बी इक्वल टू 10 माइनस का ए स्क्वायर इन इक्वेशन, कौन सी है अपने पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पुट कर देते हैं। तो पुट करने पे देखिएगा कि क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, वो है अपने पास यहाँ पे है 9 ए स्क्वायर, और आगे देखोगे तो 4, नीचे क्या है बी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, इक्वल टू कितना है 1। ये देख लीजिएगा कि वैल्यू हमने सही पुट की है क्या, कि 9 ए स्क्वायर और बी 4 बी स्क्वायर, बी की जगह हमने 10 माइनस ए स्क्वायर कर दिया है। अब देखिएगा कि इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो एलसीएम, पहले एलसीएम ले लीजिएगा। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आपके सामने आएगा ए स्क्वायर 10 माइनस का ए स्क्वायर और इक्वल टू क्या आएगा 1। अब जैसे 9 आएगा 10 माइनस का ए स्क्वायर और 4 ए स्क्वायर यहाँ तक। अब देखिए इसको इधर रिवर्स करा दीजिएगा, तो यहाँ से आपके सामने क्या आएगा 90 माइनस ए स्क्वायर और 4 ए स्क्वायर इक्वल टू आपके सामने यहाँ पे देखिएगा कि 10 ए स्क्वायर, यानी कि अभी रुकिए, अभी आपको ये ले जाके दिखाना पड़ेगा ना, आप छोटे बच्चे हो ये। अब जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने देखिएगा कि क्या क्या परेशानियां आ सकती है, ये बड़ा रोल होने वाला है यहाँ पे। तो ये आएगा 90, ये आएगा 30 और ये यहाँ पे देखिएगा कि कितना आएगा ए स्क्वायर 10, ठीक है जी, ए स्क्वायर 10 आ गया और यहाँ पे आएगा माइनस ए की पावर 4, यहाँ पे आ गया ए की पावर 4। अब देखिएगा कि इसको भी उधर लेके जाइए, इसको भी उधर लेके जाएंगे तो आपके सामने आएगा क्या ए टू दी पावर 4 और उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 23 का होल स्क्वायर प्लस का 90 इक्वल टू 0। इक्वेशन के क्या करेंगे, रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, तो इसके पेयर बनाएंगे। देखिए पेयर हमें पता है वो है अपने पास 18 ए स्क्वायर माइनस का 5 ए स्क्वायर प्लस का 90 इक्वल टू 0। अब जैसे ही यहाँ पे क्या करोगे, आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर और यहाँ से आएगा ये। अब सेकंड में 5 लोगे तो कॉमन यहाँ से आएगा ए स्क्वायर और 18 इक्वल टू 0। अब देखिएगा कि ए स्क्वायर के आपके सामने वैल्यू आएगी, एक तो क्या आएगी 18 आएगी, यहाँ तक क्लियर है, और एक आएगी आपके सामने ए स्क्वायर इक्वल टू 5। ये दो वैल्यूज़ आए। अब इनमें से एक वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपने को, वो डिस्कार्ड होगी कैसे, वो होगी डिस्कार्ड अपनी, देखिए गिवन कंडीशन जो सी की कंडीशन है ना वहाँ से। देखिएगा कि यदि ए स्क्वायर की वैल्यू आप 18 यहाँ पे रखोगे तो प्लस का 18 रखते क्या ये पॉसिबल है क्या, क्योंकि माइनस का 8 आ जाएगा बी, और इस तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, बी स्क्वायर तो कभी नेगेटिव, तो इसलिए तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू पॉसिबल है, वो है क्या, देखिएगा कि ये वाली जो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है 18 स्क्वायर है, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अपने पास जो एक संबंधी था उसको याद करो कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे था 10, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास देखिएगा कि क्या था कि यहाँ से ये 10 था और ये क्या था b। अब आपको पता था क्या b कितना है आपका, आपको पता ना ए स्क्वायर इक्वल टू क्या था बी स्क्वायर। अब जैसे आप ए स्क्वायर की वैल्यू देखिएगा कि यहाँ पे क्या रखोगे, सपोज यहाँ पे b तो हमें फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे जैसे आप 18 रखोगे तो आपके सामने क्या आएगा बी स्क्वायर। अब जैसे आप इसको पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस का क्या बचेगा
8 इक्वल टू बी स्क्वायर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ख़त्म एक केस, तो इसका मतलब इसका खेल ख़त्म। अब यहाँ पे देखिएगा कि ए स्क्वायर, फॉर ए स्क्वायर इक्वल टू 5। अब इसके लिए फाइट करते हैं हम, है ना, WWE वाली। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि देखिएगा 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू देखिएगा कि ए माइनस का 5 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा कि बी की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब जैसे ये 5 आई, ये आई, अब अपने पास देखिएगा कि ए स्क्वायर की भी वैल्यू है और किसकी, बी स्क्वायर की भी वैल्यू है। तो यहाँ से क्या है, वी हैव a square equal to 5 and b square equal to 5, then equation of hyperbola अब हाइपरबोला अपने पास क्या था कि किसके ऊपर था, कौन सी फॉर्म थी, वाई स्क्वायर की फॉर्म थी भाई। क्या थी, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5 है। और यहाँ से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 है इक्वल टू 1। और जनरल जो इक्वेशन आई है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। 5 यहाँ पे सुसाइड करता करता बच गया, तो इधर लेके आ गए इसको। सुसाइड नहीं करना चाह रहा था, ये इसका क्या है, आंसर है ये। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए और मैं आपके लिए और जो NCERT के टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।